हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहे हैं सुबह के टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बज रहे हैं सुबह के। एक्चुअली हम लोग उठे ही है 8 साढ़े 8 के आसपास। बहुत ज़्यादा थकावट थी, कल का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। और पहले भी जो मैंने बताया था कि घर पे जो श्राद्ध चल रहे थे उसके वजह से थोड़ी तबीयत अभी भी डाउन ही है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। बट यही है कि लकीली आज कहीं जाना नहीं है। बच्चों को भी आज मैंने स्कूल नहीं भेजा, अब सीधा मंडे से ही जाएंगे। बच्चों का स्कूल था पर मैंने नहीं भेजा। और अभी मैंने वीडियो भी एडिटिंग पे डाल दिया है। बहुत दिन के बाद ये सब काम कर रही हूँ, एडिटिंग वगैरह वीडियो वगैरह, तो अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा काम अभी कुछ भी घर का नहीं हुआ है। कुछ और बोलती हूँ, कुछ और बोलने लगती हूँ। ये है अभी कुछ दिनों से ऐसे, कोई बात नहीं, छोटे अभी से। तो अभी जा रही हूँ थोड़ा सा ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, तो ये वाला सेक्शन पूरा अलमारी का साफ़ करना है। और उसके बाद उस रूम का वही साफ़ करूँगी। और नाश्ते में मैंने और मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया। मम्मी मेरे साथ आई हैं, वैसे शायद कल के वीडियो में मैंने नहीं बताया था। मम्मी भी साथ आई हैं, 3-4 दिन रहेंगी, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे टाइम रह गए थे और मम्मी थी नहीं बच्चों के पास। जब मैं गांव गई, आप लोगों को पता ही है कि मम्मी कोलकाता गई हुई थी, तो मम्मी आई हैं 20 को। और उसके बाद फिर बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम उनको स्पेंड करने के लिए मिला नहीं, तो इसलिए मम्मी बोली कि थोड़ा मैं भी चलती हूँ, बच्चे जा रहे हैं तो ऐसे जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं भी चल रही हूँ। तो मम्मी भी आ गई थी साथ में। तो अभी यही सब चल रहा है। अभी जा रही हूँ ये सब सफाई वाला काम फटाफट से निपटा के। और आज सैटरडे है तो खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी बहुत दिनों से, एक्चुअली जब से घर गई हूँ तब से एक भी दिन खिचड़ी बना ही नहीं है। वहाँ पे जल्दी कोई खाता ही नहीं है, तो इसलिए बना ही नहीं है खिचड़ी। तो इसलिए पता नहीं मैगी मसाला है कि नहीं है, तो इसलिए अभी खिचड़ी बनेगी आज। और अभी ये सब काम फटाफट से निपटा लूँ। और जो वर्ल्ड फेमस प्रॉब्लम यहाँ का है, पानी ख़त्म हो चुका है, और इसलिए मम्मी यहाँ पे आती है तो थोड़ा सा उनको अनकम्फर्टेबल। एक्चुअली क्या है कि घर पे मोटर है, टंकी है, जब भी मन किया तो चला लेते हैं हम लोग पानी, और दिक्कत नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जो खुद से अपनी मर्ज़ी से जो लोग यूज़, अब मैं ही कितने दिन गाँव रह के आई हूँ, वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ आके मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये सब काम निपटा लेना है, ध्यान से ही निकल जाता है। अभी जैसे कि फिर धीरे धीरे यूज़ टू हो जाती हूँ। तो अभी फटाक से ये सब करके, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाकी बीच बीच में जो अगर कुछ ये हुआ तो आपसे शेयर करूँगी। और बाकी आज आप लोगों से सारी बातें शेयर करनी है, क्या क्या हुआ था बीच में मेरे साथ, तो वो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लूँ काम वाम करके, उसके बाद आराम से वो सब बातें बताऊँगी। बाकी ब्लॉग में बने रहिएगा। और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद ही, तुरंत ही मिलती हूँ फ्रेंड्स। ये सब साफ़ सफाई कर लूँ उसके बाद। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे ऊपर वाला मैंने साफ़ कर लिया है, इसको साफ़ कर लिया है। अब इसको मम्मी साफ़ कर रही हैं। एमे फाटल बटे, एमे कभी कभी इधर चिपकली घुसेला। क्या कूद के निकली, बस हालत रात ख़राब हो जाएगी। तो ये वाला जो है मम्मी साफ़ कर रही है, पूजा वाला मैं नहीं कर सकती। और नीचे वाला भी सेक्शन में पूजा का तो सारा सामान रखा हुआ है, तो मम्मी साफ़ कर लेंगे। और मैं जा रही हूँ अभी इसको साफ़ करने, क्योंकि इसमें देखिए मैं कपड़े कैसे रख के गई थी गांव जाने से पहले। इसमें क्या भूचाल आया हुआ है। इसमें कुछ कपड़े हैं जो पहनने वाले नहीं हैं, तो उनको हटाऊँगी, फिर पहनने वाले कपड़े फिर से अरेंज करूँगी। पहनने वाले सारे कपड़े अभी वहाँ पे पड़े हुए हैं, बच्चों के जो गांव गए हुए थे। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, हाँ अभी दिख रहा है। तो ये बैग्स में सारे हैं, तो मैं जा रही हूँ ये सब सेटल कर लेने। और सेटल करके उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है देखने में। सो फ्रेंड्स, अभी ये सब क्लीन हो गया है। ये यहाँ पे बच्चों के हाफ टी शर्ट रख दिए, यहाँ पे पैंट रख दिए, यहाँ पे फुल स्लीव्स रख दिए हैं, यहाँ पे स्लीवलेस रख दिए हैं, और यहाँ पे है स्कूल ड्रेस वगैरह। और उस साइड मतलब कि जो यूज़ नहीं होता है वो सब है। और यहाँ पे मेरे सारे ये दुपट्टाज़ हैं, ये सारे प्लाजोज़, पैजामा, लेगिंग्स जो भी है ये सब है। यहाँ पे कुर्तियाँ हैं, और अंदर जो मतलब उस साइड नहीं दिखने वाले हैं वहाँ पे साड़ियाँ रखती हूँ। और जो सूट में वगैरह रेयरली कभी पहनती हूँ वो है। यहाँ पे एक दो नए भी हैं जो मैं निकालूंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे नाइटी रख दिया है, नाइटी मेरे यहाँ सामने ही रहता है। तो अभी ये सारा जो बैग वगैरह, ये बैग, वहाँ पे एक झोला है वो, और मतलब सब कुछ खाली हो गया।
सिर्फ यहाँ पे जो ये निकला है इसमें से थोड़े निकले हुए हैं कपड़े जो बिना यूज़ के हैं, और कुछ नए कपड़े हैं। ये मेरी एक कुर्ती है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी कभी। तो ये सब हटाना है, ये सूटकेस में रखूँगी सारा। और ये घर से अचार वगैरह आया है तो इन सबको अब जगह करना है, और उसका सिर्फ झाड़ू वगैरह लग जाएगा। घर क्लीनिंग का काम हो गया। घर क्लीनिंग के काम के बाद यहाँ पे ये सब धुलने वाले कपड़े हैं, वो भी धुलने वाला कपड़ा है, वहाँ पे भी धुलने वाला। तो अब सिर्फ यही काम रह गया है फ्रेंड्स। अभी अब सिर्फ धुलने वाले कपड़े बचे हुए हैं, तो कपड़ों का टेंशन नहीं लेती हूँ मैं। कपड़े तो धीरे धीरे रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके भी धुल जाते हैं। बस ये जो क्लीनिंग वाला काम है वो ज़्यादा बड़ा काम था, तो वो वाला हो गया। अब ये वाली अलमारी जो है साफ़ करनी है, जो कि बिल्कुल भी अब मन नहीं कर रहा है करने का, तो इसको अब कल कर लेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा बंच में काम होता है तो ठीक रहता है। और बच्चे अपना जो किताब कॉपी वाला जो सेक्शन है वो तो बच्चे खुद ही साफ़ कर लेते हैं, मैं नहीं करती कभी भी, उनका कभी भी नहीं करती हूँ, वो अपना खुद ही करते हैं, क्योंकि इतना तो सेल्फ डिपेंडेंट बच्चों को बनाना ही चाहिए। तो साथ साथ में एडिटिंग वाला भी काम थोड़ा सा बचा हुआ है, 12 बजने जा रहा है तो जा रही हूँ एडिटिंग वाला भी काम। आज थोड़ा ब्लॉग लेट जाएगा, आज और कल 2 दिन थोड़ा थोड़ा लेट जाएगा, और उसके बाद से फिर टाइमली जाने लगेगा ब्लॉग। तो ये भी करके निपटा के उसके बाद चलती हूँ खाना बनाने, खिचड़ी बनाऊँगी, और मिलती हूँ आप लोगों से फिर उसके बाद। अभी शाम हो गई है, शाम के 6:30 हो गए हैं। सुबह को खिचड़ी वगैरह बनाने के बाद हम लोगों ने खा के थोड़ा 2:30-3 बज गया था खाना खाते खाते, तो उसके बाद हम लोग आराम करने लगे थे। और जाहिर सी बात है गांव से आओ तो काम तो बढ़ ही जाता है। तो अभी शाम को थोड़ा सा बाज़ार गई थी, और उसके बाद अभी यहाँ पे चाय चढ़ा दी है मैंने। और मम्मी ने सुबह में पूजा की, आज कितने दिन के बाद रूम में पूजा भी हुई, और अभी मम्मी ने दिया बत्ती भी कर दी है। चला देती हूँ तो बिल्कुल। और बारिश हो गई है बाहर, इस वजह से कपड़े जितने भी धुले थे कोई भी कपड़ा नहीं सूखा है। जैसे कि देखिए बारिश हो रही है, और यहाँ कुछ कुछ चीज़ें लाई हूँ, चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई थी तो लेकर आई हूँ अभी। तो इन सबको अभी खाली करना है। जैसे डिटर्जेंट पाउडर ख़त्म हो गया है, बर्तन धोने का साबुन ख़त्म हो गया है। थोड़ा ये बारिश के सीज़न में ये सब चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा बाज़ार तो नहीं जा सकते। तो प्याज टमाटर ये सब चीज़ें रहती हैं, तो चना हो, बेसन हो, इन सब चीज़ों से बना सकते हैं। सोयाबीन हो, तो बरसात के मौसम में मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें रखनी चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया। और जैसे ही जस्ट आई हूँ दुकान से, वैसे ही बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई है। तो ये बिस्किट लिया है, और उसके बाद चाय पत्ती नहीं थी, चाय पत्ती ली है। उसके बाद हल्दी ली है, और मैगी बच्चों के लिए, और क्या क्या लिए, चीनी है। मम्मी देखिए 125 रुपये तेल, 125 के मिला था। गाँव में नहीं खाना मिला था 125 के।
125 रुपये का। हाँ, रिफाइंड भी 125 का। गाँव में कितना के दे हुए रिफाइंड आधा किलो वाला 85 रुपया के। 85 रुपया मतलब कि आधा किलो रिफाइंड 85 रुपया मतलब कि कितना हुआ 170 रुपया। 170 रुपये किलो भइल न 125 रुपया बटे। सोची कितना के फेर बदल किलो पर रिफाइंड किन के ले लेती है किलो। अच्छा किन देवे नहीं बड़ा महंगा बहुत है किलो पर 1-2 रुपया कोई पकड़े धरे तो समझ आवेला। सोच ली कहाँ 125 और कहाँ 170। तो फ्रेंड्स गांव पे अभी जैसे कि आप लोग मैंने बताया कि श्राद्ध चल रहे थे, तो जिस दिन क्रियाक्रम रहती है उस दिन पूड़ी बनती है। तो पूड़ी बनाने के लिए हाफ़ के जी वाला रिफाइंड मंगाया था मैंने फॉर्च्यून का। तो 85 में हाफ़ के जी का रिफाइंड आया था और यहाँ 1 के जी रिफाइंड 125 में मिल रहा है। 125 में कहाँ 185 में हाफ़ के जी और मतलब उसमें और 30 रुपीज़ 30 रुपये में 30 रुपये मिलावल जाता तो हो जाता है 1 किलो 30 के 40 रुपये 40 रुपये। उसमें 40 रुपीज़ और मिला था तो हाफ़ के जी और सोचिए वहाँ पे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ये सब सामान लाने गई थी। अभी चाय चढ़ाए चाय वगैरह। हाँ मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि जॉब मैंने क्यों छोड़ी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जॉब इसलिए छोड़ा क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसके लिए थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। और वहाँ पे था छुट्टियों के लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल जॉब छोड़ के बैठ जाने वाली हूँ, ट्राई कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है। बाबू थोड़ा सा साउंड कम कर दो ना बेटा, थोड़ा सा साउंड कम कर दो ना, थोड़ी देर के लिए साउंड कम कर दो। तो मैंने आप लोगों को बताया कि दूसरा देख रही हूँ, लगभग 90% बात हो चुका है। तो वो ये जॉब छोड़ने का एक ये भी रीज़न था क्योंकि छुट्टियों को लेके इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा। छुट्टियाँ उतना नहीं मिल पा रही थी मुझे और अभी फ़िलहाल फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मुझे छुट्टियाँ थोड़ी लेनी पड़ेंगी। थोड़ी मेरी कुछ चीज़ों को लेकर जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली है इस वजह से। और उसके बाद थोड़ा दूर भी था तो एक साइड से तो मुझे हमेशा ही गाड़ी से जाना पड़ता था। तो मंथली मतलब वो तो फिक्स था भाड़ा। उसके बाद कभी कभी किसी दिन लेट हो जाता था जाने में, मुझे घर से निकलने में लेट हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि एक साइड दूसरे साइड से मैं पैदल नहीं जा पाती थी तो वो भी भाड़ा लग जाता था। तो मतलब मंथली मेरा 400-450 रुपये भाड़ा लग जाता था। और उसके बाद फिर कभी जैसे आने के टाइम में कभी लेट ही हो गया, स्कूल में बैठ गई, किसी बात पे अगर चर्चा होने लगी तो उस टाइम में जो क्या होता है कि सभी स्कूल्स की छुट्टी उस टाइम में ही होती है तो जैम में फंस जाती थी, जिसकी वजह से फिर बाहर से मुझे खाना लेके आना पड़ता था। तो अगर महीने में अगर 2 या 3 दिन भी अगर बाहर से खाना लाऊं तो 600-700 रुपये उसमें लग जाते थे। तो पेमेंट का मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ इसी सब चीज़ में खर्च हो जाता। तो बचता कुछ भी नहीं था, बचता सिर्फ 2000 रुपीज़। तो सिर्फ 2000 के लिए तो मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, जाहिर सी बात है। और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि मैं सोशल मीडिया पे बोलना नहीं चाहती। एक चीज़ और है जो फेस किया मैंने और उस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगी ज़रूर, बॉडी शेमिंग। ऑफ कोर्स थोड़ी हेल्दी हूँ तो वहाँ पे एक स्टाफ ऐसे थे उन्होंने बॉडी शेमिंग भी किया करते थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हालांकि मैंने इसके बारे में खुल के बोल दिया था कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, बट मेंटालिटी किसी की आप चेंज नहीं कर सकते, एक ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ें और होता है जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं उनको बॉडी शेमिंग थोड़ी सी झेलनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बाई चॉइस मोटा या पतला नहीं होता, हर किसी की अपनी कुछ मेडिकल रीजंस होती हैं, अपनी कुछ परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से ऐसे हो जाता है। और मैंने अपनी पहले की फ़ोटोज़ डाली हुई हैं, आप लोगों को दिखाया था एक बार। तो मैं पहले ऐसी नहीं थी, खैर उससे कोई बात नहीं। मेरी फैमिली वालों को जब कोई प्रॉब्लम, मेरी फैमिली वाले जानते हैं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए मुझे उतना कोई, लेकिन हाँ कोई बोलता है तो थोड़ा सा फील तो ज़रूर होता है। तो ये सब अब ये यहाँ जो काम का बात चल रहा है, ये वॉकिंग डिस्टेंस मेरा 10 मिनट्स का है। सबसे एक अच्छी चीज़ है कि वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का है। सिर्फ 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगी मैं और 10 मिनट में आ जाऊँगी। तो जो एक भाड़ा लगता था वो तो बिल्कुल ही नहीं लगने वाला। और उसके बाद फिर
छुट्टियों वगैरह को लेकर मैंने पहले ही बात कर ली कि ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में, तो मुझे थोड़ी छुट्टियाँ लेनी पड़ सकती है। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि ना, तो उसके लिए भी फुल्ली कोऑपरेट करने की बात उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ फुल्ली कोऑपरेट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी ज़्यादा दिन रहने वाली है नहीं, छुट्टियों वाली, तो इसलिए। और उसके बाद फिर एक ये चीज़ है कि फिर जैसे ट्रैफिक में फंस जाया करती, तो इसमें जाहिर सी बात है पैदल आना है, पैदल जाना, तो ट्रैफिक में फंसने का कोई सवाल ही नहीं है। तो एक ये चीज़ भी अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे जितनी भी स्टाफ्स हैं वो सभी लेडीज़ हैं, तो हम लोग, मेरे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स, तो यही चीज़ें थी जो मतलब मुझे जॉब के लिए अपडेट देनी थी। और एक अपडेट जो ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, 5 तारीख को मैं छपरा से गई थी और 9 तारीख को एक बार फिर से छपरा आई थी मेरे ससुर जी की दवा लेने के लिए। और उस दिन रास्ते में मेरा पर्स, मेरा ATM, जितने भी कैश मेरे पास थे, मेरे 1 मंथ की पेमेंट मेरे पर्स में थी, छोटे वाले पर्स में। उसके बाद दवा के लिए कुछ पैसे, मतलब ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ थे। मेरा 2 ATM कार्ड था, मेरे हस्बैंड का एक ATM कार्ड था, वो सब कुछ चोरी हो गया। जिसकी वजह से जो स्ट्रगल था इस मंथ का, मेरा बहुत ही गंदा वाला स्ट्रगल रहा है। एक भी पैसे नहीं थे पास में, और उसके बाद फिर पूरा मंथ मैंने कैसे निकाला है ये मैं जानती हूँ। तो मतलब जो भी कैश मेरे पास था, जितना भी पैसा था, और मैं कैश मोस्टली रखती नहीं हूँ ज़्यादा, बट मुझे गांव जाना था और वहाँ ATM की सुविधा नहीं है, इसलिए मैंने जो भी मेरे पास कैश था वो मैंने निकाल लिया था बैंक से। तो वो सब कुछ, और सबसे बड़ा मतलब कैश गया तो गया, लेकिन जो ATM वगैरह जो चला गया है उसकी वजह से मुझे जो अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और ATM के लिए मैंने ATM उस दिन ही तुरंत ही ब्लॉक करवा दिया था कॉल वगैरह करके, बट अभी न्यू ATM के लिए उस दिन ही अप्लाई कर दिया, अभी तक आया नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम, ये ट्रेजेडी मेरे साथ हुई। उसके बाद फिर वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू रहा। उसके बाद फिर श्राद्ध लग गए जिसकी वजह से नहाना नहीं था, कपड़े नहीं चेंज करने थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से फिर वैसे पागल के जैसी हालत थी मेरी। तो ब्लॉग बनाने वाले जोन में मैं बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि एक तो पैसे जाने का शौक, यहाँ से गई तो 3-4 दिन तो मुझे घर की साफ़ सफाई, जैसा कि आप लोगों को बताया कि मम्मी और ननद कोलकाता चले गए, तो घर की साफ़ सफाई इन्हीं सब चीज़ों में रह गई। उसके बाद फिर सोचा कि ब्लॉग बनाऊंगी, तो फिर छपरा आना पड़ा, ये ट्रेजेडी हुई। उसके बाद फिर 18 को किसी का डेथ हो गया, तो इस चीज़ों को लेके मतलब बहुत ही उलझन भरी, मतलब ये पूरी मेरी जो गर्मी की छुट्टी है बहुत बेकार गई, उलझन भरी। तो ये सब चीज़ों से मैं परेशान होकर, उसके बाद से ये जॉब को लेके भी खींचातानी चल ही रही थी, डिसाइड नहीं कर पा रही थी छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, करूँ या ना करूँ। तो बहुत सारे मेंटल टेंशन्स चल रहे थे, बहुत सारी डिसीजंस पेंडिंग चल रही थी। तो इन सब कारणों से मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन वाले माहौल में ब्लॉग नहीं बन पाता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी 10-15 मिनट अपना टाइम देता है एक ब्लॉग को देखने के लिए तो दुखी रहे, या फिर मैं खुद की परेशानियाँ झेलती हूँ। तो बस एक छोटा सा अपडेट दे देना चाहती थी कि ये चीज़ें हुई हैं, तो वो मैंने दे दिया है। फिलहाल लगता है चाय मेरी बन गई होगी, तो जाती हूँ चाय है, मैं और मम्मी हम लोग चाय पियेंगे। उसके लिए सारा सामान जहाँ जहाँ रखना है सबको रखूँगी। और फिर ये भीगे हुए कपड़े हैं, बारिश हो रही थी, इनको भी जहाँ तहाँ सबको डालना पड़ेगा, तो इसलिए ब्लॉग को मैं अब यहीं पेंट करती हूँ। और 1-2 दिन थोड़ा ब्लॉग लेट जाए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैनेज कर लीजिएगा, कि थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ। और बाकी जो नए वाले जॉब का जो अपडेट है वो आपको मंडे को मिलेगा। मंडे वाले ब्लॉग पे शूट करूँगी, ट्यूसडे को मिलेगा। ट्यूसडे को आपको पता चल जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे पास चाहिए सब कुछ, क्योंकि मैं बैठना नहीं चाहती जॉब छोड़ के, जाहिर सी बात है। तो चलिए चाय चलती हूँ ये करने। चाय मम्मी उबल गई हो ना, तो चाय हम लोग चलते हैं चाय पीने, और ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। बाय।